Hi guys, today we will start exercise 12.2 from question number 10. Now question number 10 आपको ये दिया हुआ है an umbrella has 8 ribs which are equally spaced. See figure 12.13. आप देख रहे हैं इस डायग्राम में जो एक छाता है उसमें 8 रिब्स है जो कि इक्वल डिस्टेंस पे लगी हुई है, ठीक है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। जो आपको अम्ब्रेला दिया हुआ हमको ये एज्यूम करना है कि एक फ्लैट सर्कल है, ठीक है। यदि हम इस अम्ब्रेला को ऊपर से देखते हैं तो हमें ये एज्यूम करना है कि ये एक फ्लैट सर्कल है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है 45 सेंटीमीटर। तो जो ये हो गई रिब्स की रेडियस हो गई 45 सेंटीमीटर, ठीक है। देन फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। हमें दो कॉन्सिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे रिब्स कितने हैं 8 है, वो भी इक्वल डिस्टेंस पे लगी हुई है, ठीक है। ये कोई 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 रिब्स से इस सर्कल को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इसको हमने एक सर्कल एज्यूम किया हुआ है तो इसको ये एक सर्कल को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है ना। और हमें दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया फाइंड करना है। कंसेक्यूटिव डेट मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं लगातार या फिर कंटिन्यू, ठीक है। तो जो कंटिन्यू जैसे 1 और 2 दोनों कंटिन्यू, इनके बीच का एरिया, या 2 और 3 इन दोनों के बीच का एरिया, इसका मतलब कि हमें एक सेक्टर का एरिया यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि हम पूरा सर्कल का एरिया फाइंड कर लें और उसमें 8 का डिवाइड कर दें, क्योंकि यहाँ पे जो पार्ट बताया 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है सर्कल। तो या तो हम पूरा सर्कल का एरिया फाइंड कर लें या उसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दें। एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका देखा जाए तो हम इसमें एंगल फाइंड कर लें, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि 1 रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री होता है। तो इसमें से हम 8 का डिवाइड करके एंगल फाइंड कर लें और उसमें फार्मूला यूज़ करके कर लें। तो आपको मैं दोनों तरीके बता देता हूँ, ठीक है। लिखते हैं हम सबसे पहले जो दिया हुआ है हमको यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल दी है। रेडियस ऑफ सर्कल कितनी दी है हमें 45 सेंटीमीटर। ना नंबर्स ऑफ रिब्स, ठीक है, कितनी दी 8। नंबर ऑफ रिब्स इन अम्ब्रेला, एट दिए, ठीक है। अब हमको पता है कि अगर 8 रिब्स दिए जो कि इसको इक्वल 8 पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो सेक्टर ये भी कितने होगा यहाँ पे 8 सेक्टर हो गए। तो हम बोल सकते हैं देयर आर टोटल 8 सेक्टर ना। हमें सिर्फ एक सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि तो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे देयरफॉर तो एंगल ऑफ ईच सेक्टर कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ ईच सेक्टर। टोटल रिवॉल्यूशन कितना होता है, एक रिवॉल्यूशन में जो एंगल बनता है वो होता है 360 डिग्री। और उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं 8 इक्वल पार्ट में। तो 360 अपॉन हो जाएगा 8, इसको डिवाइड कर देते हैं। 4 2 जा 8 और 4 से इसको डिवाइड किया तो 4 9 जा 36, ठीक है। देन 2 से इसको डिवाइड किया 2 4 जा 8 और 1 बचा तो 10 हो गया। देन 2 5 जा 10, ये आपका आया 45 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब जो ये एक सेक्टर का एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री। और आपको रेडियस भी दी है 45, ठीक है ना। तो हमें किसी एक ही सेक्टर का फाइंड करना है यहाँ पे ना। तो हम लिखेंगे द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर रहे हैं हम। क्या होता है थीटा अपॉन, बोल सकते हैं इसको हम एरिया ऑफ सेक्टर। क्या होता है इसका फार्मूला थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी 45 डिग्री था, पुट कर देते हैं 45 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू आपको 45 पे दी है, यहाँ पे भी 45 इंटू 45 क्योंकि स्क्वायर है उसका। अपॉन में कुछ नहीं तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है ना। कैंसिल करते हैं जो कैंसिल हो रहा है उसको, तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, इसको 5 से कैंसिल कर देते हैं। 5 9 जा 45, इसको 5 से किया, 5 से 7 टाइम 35 और 1 इधर बचा तो 5 2 जा
10 नाउ 2 से कैंसिल करते हैं इसको, 2 से 11 बार कैंसिल हुआ, 2 से इसको कैंसिल किया, 2 3 जा 6, 1 बचा है 12 हो गया, 2 6 जा 12, नो 9 1 जा 9, 9 से 4 टाइम 36 कैंसिल हो गया, ठीक है। नो और कुछ कैंसिल हो रहा है, अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, देन मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 11 बचा ऊपर, जो बचा उसको लिख लेते हैं 11 इंटू 45 इंटू 45, और अपॉन में क्या बचा है 4 इंटू 7, ठीक है। ना मल्टीप्लाई करते हैं 45 इंटू 45, 45 का स्क्वायर क्या होता है 5 इंटू 5 होता है 25, और 4 5 जा 20, तो 45 का स्क्वायर होता है 2025, उसमें 11 का मल्टीप्लाई करते हैं 2025 इंटू में 11, तो 11 5 जा 55, 5 कैरी आई, देन 11 2 जा 22, और 5 27 का 7 2 कैरी, देन 11 का 0 में तो कुछ नहीं, 0 2 कैरी से इसको लिख दिया, देन 11 2 जा 22, तो ऊपर तो आपका आंसर हो गया 22275 अपन 7 4 जा 28, और ये एरिया है तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हमने क्या किया, एंगल फाइंड कर लिया, देन उसे सेक्टर का एरिया फाइंड कर लिया, तो हमको मिल गया कि दो रिब्स के बीच में जो एरिया है वो कितना आ रहा है 22275, मतलब 22,275/28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ना दूसरा तरीका देख लेते हैं इसका। एक तरीका मैंने आपको बोला कि डायरेक्ट हम सर्कल का एरिया फाइंड करो, उसमें 8 का डिवाइड कर दें, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो रिब्स है 8 रिब्स से इसको सर्कल को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो उसको भी लिखने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको। इसको लिखेंगे हम, देयर आर 8 रिब्स जो कि डिवाइड कर रहे पूरे सर्कल को, देयर आर 8 रिब्स विच डिवाइड एरिया ऑफ सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट, लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो रिब्स है वो इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। अगर इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है तो जो हमारा कंसेक्यूटिव एरिया हो जाएगा एक सेक्टर का, वो क्या हो जाएगा, एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही, कितनी रिब्स है 8 है, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्वल सेक्टर, ठीक है, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। नाउ एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और नंबर ऑफ इक्वल सेक्टर कितने 8, एक तरीके से वही बन गया है जो हमने एंगल निकालने के बाद बनाया था। अब देख लो यहाँ पे थीटा अगर हम पुट करते हैं 45, तो भी हम 1/80 आता है, तो उसको हमने एंगल नहीं पुट किया 45, वो डायरेक्ट ऐसा इस टाइप से कर लिया, ठीक है। नाउ पाई की वैल्यू होती है 22/7, पुट करते हैं 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पे 45 दी है, 45 इंटू 45, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख देता हूँ मैं। नाउ अपॉन में 8 है, 8 का अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया, ये 8/1 यहाँ से जस्ट ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, लिखते हैं इसको सेटिंग से 22/7 इंटू 45 इंटू 45/1 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 1/8 हो गया। ना कैंसिल करते हैं इसको, जो कैंसिल हो रहा है उसको, तो यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, सिर्फ 2 से हो रहा है, 2 से 11 टाइम कैंसिल हुआ, देन 2 से कैंसिल हुआ 4 टाइम, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो वही बना, ऊपर बचा 11 इंटू 45 इंटू 45, अपॉन में बचा है 7 इंटू 4, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन है ये ऊपर हम देख चुके हैं, इसका मल्टीप्लाई हमने किया था अभी, ये रहा, ठीक है, इसी को यही बना 11 इंटू 45 इंटू 45/4 इंटू 7, इसका आंसर आया था 22275/28, ठीक है। तो यहाँ भी वही आंसर आएगा 22275/7/4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। आपने दोनों तरीके देख लिए, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ना देख लेते इसका आंसर मैच करके एक बार, ठीक है, ये रहा आंसर आपका 10 वाले का 22275/28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ना क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया आपको, अ कार हैज़ 2 वाइपर्स
विच डू नॉट ओवरलैप। आप देखते हैं इस डायग्राम में एक कार पे 2 वाइपर्स लगे हैं जो पानी आता है और साफ करते हैं ना कांच को, उसको वाइपर्स बोलते हैं हम। तो यहाँ पे कार में 2 वाइपर्स लगे हुए हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, इसका मतलब ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ ईच वाइपर्स हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे वाइपर की लेंथ आपको जो दी है वो 25 सेंटीमीटर दी है, और उसमें जो एंगल, जिस एंगल पर ये स्वीप कर रहा है मतलब मूव कर रहा है, वो एंगल आपको दिया है 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। आपको ये टोटल एरिया बताना है कि दोनों ब्लेड लगी है ये कितना एरिया यहाँ पे स्वीप कर रही है, मतलब कितना एरिया यहाँ पे क्लीन कर रही है, आपको ये एरिया फाइंड करना है। तो आप देखो यहाँ पे एक सेक्टर परफॉर्म हो रहा है, दोनों में एंगल सेम है, मतलब हम अगर एक का एरिया फाइंड कर ले उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो हमें दोनों का एरिया फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे सेक्टर परफॉर्म हो रहा है, जो आपकी ब्लेड की लेंथ है ये रेडियस का वर्क कर रही है। यहाँ पे जो एंगल दिया आपको 115 डिग्री, ये एक सेक्टर का एंगल हो गया, ठीक है। नाउ तो हम लिखते हैं इसमें, सिर्फ हमें सेक्टर का एंगल यहाँ पे फाइंड करना है, एक सेक्टर का, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो लिखते हैं हम एंगल ऑफ ईच वाइपर जो दिया हुआ है, एंगल ऑफ ईच वाइपर कितना दिया हुआ है आपको, एंगल ऑफ ईच वाइपर 115 डिग्री। और इसी को हम बोल सकते हैं, इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ऑफ सेक्टर भी है ये, तो हम इसको लिख देंगे एंगल ऑफ ईच सेक्टर हो गया 115 डिग्री। नाउ अब लेंथ ऑफ ब्लेड, उसको हम रेडियस बोल सकते हैं जो दिया आपको 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लिखते हैं लेंथ ऑफ ब्लेड, लेंथ ऑफ ब्लेड, इसको हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सेक्टर, रेडियस ऑफ सेक्टर कितना दिया आपको 25 सेंटीमीटर। ना हमें एरिया फाइंड करना है सेक्टर का, ठीक है। मतलब कि हमको जो उसने बोला हुआ है टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप, मतलब जितना एरिया क्लीन हो रहा है 1 स्वीप में, उसको हम एरिया ऑफ सेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसको लिख देते हैं हम एरिया क्लीन एट ईच स्वीप, एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, इसको हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय वाइपर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में अभी हमको नहीं दी तो 22/7 ही पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू आपको दी 115 डिग्री, देन अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको यहाँ पे दिए 25 सेंटीमीटर, 25 इंटू 25 अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया, ठीक है। देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, 5 से कैंसिल करते हैं हम, 5 से 5 टू जा 10, 1 बचा, 15 हो गया, 5 3 जा 15, ठीक है। इसको 5 से कैंसिल किया, 5 से 1 जा 35, 1 बचा 10, तो 5 2 जा 10, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 से 11 बार, 2 से ये हो गया 2 3 जा 6, देन 1 बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12, ठीक है। 36 आया, और कुछ कैंसिल यहाँ पे अब नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम इसका, क्या बचा है 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 क्या होता है 625, और अपॉन में 7 इंटू 36 ये बचा है, ठीक है। 36 इंटू 7 ना, ये हम जो निकाल रहे हैं वो एक वाइपर का है, ठीक है। हमें 2 वाइपर का निकालना है, तो हमें इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय वाइपर, ठीक है, 1 वाइपर है, ये एक का निकाल रहा है, हमें 2 का निकालना है, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अभी फिर हम इसको फाइंड कर लेते हैं, देन 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में। तो 11 का 23 में मल्टीप्लाई किया, 11 3 जा 33, 3 कैरी, 11 2 जा 22 और 3 25, ठीक है। मल्टीप्लाई में 625 अपॉन में 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 3 जा 21 और 4 25 ना।
अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं 625 इंटू 253 ना। तो हमें क्या मिला है यहाँ पे 158,125 अपॉन में 252। तो हमें जो एरिया मिला है ये मिला है कि वन ब्लेड ने कितना क्लीन किया है, वो एरिया मिला है। एप्पल यहाँ पे जो अब देखो 2 वाइपर्स है, तो हमको यहाँ पे 2 वाइपर्स के द्वारा क्लीन किया हुआ एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखते हैं हम इसको एरिया क्लीन बाय 2 वाइपर्स ब्लेड। क्या होगा इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 इंटू 158,125 अपॉन में 252 कैंसिल कर देंगे 2 से इसको। 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12। तो आपको जो आंसर मिला है वो मिला है 158,125 अपॉन में 126 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, एक बार आपको आंसर मैच करा देता हूँ मैं। ये देखिए 158,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है आपको, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि जो जहाज होते हैं पानी के, उनको वार्न करने के लिए कि अंदर यहाँ पे कोई चट्टान है, मतलब रॉक्स है, अंडर वाटर रॉक्स बोला हुआ है यहाँ पे, मतलब पानी में कोई चट्टान है समुद्र में, उसको वार्न करने के लिए अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट। एक लाइट हाउस है जो कि जिससे यहाँ पे रेड कलर की लाइट को फैलाया जाता है, मतलब स्प्रेड किया जाता है। ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री, मतलब सेक्टर के फॉर्म में आप देख रहे हैं यहाँ पे इस टाइप के सेक्टर का यहाँ पे एक सेक्टर परफॉर्म होता है, इस फॉर्म में रेड रंग की लाइट को यहाँ पे फैलाया जाता है। ठीक है, देन ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर। आपको ये एरिया, वो वाला एरिया फाइंड करना है जहाँ पे जो शिप्स आती है समुद्र में, उसको वॉर किया जाता है कि यहाँ पे चट्टान है। ठीक है, तो आपको एरिया फाइंड करना है। मतलब आपको पहले ही बोल दिया है कि ये जो लाइट हाउस से लाइट को जो स्प्रेड किया जा रहा है ये एक सेक्टर के फॉर्म में स्प्रेड हो रही है, तो आपको एक तरीके से सेक्टर का एरिया ही फाइंड करना है। ठीक है, जहाँ पे प्रकाश जा रहा है। नो, तो आप देखिए यहाँ पे 16.5 किलोमीटर जो दिया हुआ है, ये इसके रेडियस हो जाएगी सेक्टर की, और यहाँ पे एंगल आपको दिया है 80 डिग्री। एक तरीके से आपको सेक्टर का एरिया ही फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको पहले ही बोल दिया है कि लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर सेक्टर, मतलब सेक्टर के फॉर्म में ये लाइट को स्प्रेड कर रहा है, तो हमें सेक्टर का एरिया ही फाइंड करना है। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पर द लाइट हाउस स्प्रेड रेड लाइट, ये क्वेश्चन में दिया है आपको कि द लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड लाइट इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो हम जो रेडियस है उसको लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगी 16.5 किलोमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ हो जाएगी आपकी 16.5 किलोमीटर, और एंगल ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा 80 डिग्री दिया हुआ है आपको यहाँ पे। देन हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, नो, तो हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। नो, आपको यहाँ पे पाई की वैल्यू दी है 3.14, तो हमें इसी को यूज़ करना पड़ेगा 3.14 को। नो, थीटा की वैल्यू पुट करते हैं 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू आपको दी है 3.14 इंटू आर की वैल्यू 16.5 किलोमीटर बोला हुआ है, 16.5 इंटू 16.5। ठीक है, आर का स्क्वायर इसलिए, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया ना। पॉइंट हटाते हैं इनका, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये पॉइंट हटाया तो अपॉन में 2 0, ये पॉइंट हटाया तो अपॉन में 1 0, ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पे भी 1 0। यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दिया मैंने। 4 से कैंसिल करता हूँ उसको, 4 से 2 टाइम, 4 से 1 कैंसिल हो गया 9 टाइम। देन और कुछ कैंसिल हो रहा है
नो 3 से कैंसिल हो रहा है, 6 और 5, 6 और 7, 7 और 5 12, मतलब 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 6 से 5, 3 3 जा 9, 3 से कैंसिल करते हैं इसको, 3 5 जा 15 और 1 बचा तो 15 बचा, तो 3 5 जा 15। नो 3 1 जा 3, 3 से इसको भी कैंसिल कर दिया, 55 टाइम अभी क्या था इसको जैसे, ठीक है। अब नीचे तो कुछ बचा नहीं, सिर्फ 100, 10 और 10 बचा हुआ है। देन ऊपर वाले जो बचन का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बचा है 2 इंटू 3 14 इंटू 5 55 इंटू 55, ठीक है। और अपॉन में 1, कितने ज़ीरो बचे हैं 2 3 और 4, ठीक है। 1 2 3 और 4, 10,000। ना मल्टीप्लाई करते हैं, 55 का स्क्वायर क्या होता है, 55 का लास्ट में 25, देन 6 से 5 जा 30, तो जब 55 का स्क्वायर हो जाएगा 3025। नाउ 314 इंटू 2, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, देन 3 2 जा 6, ये हो गया 628 इंटू 3025 अपॉन में 1 2 3 और 4। ना मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को आपस में, तो हमें क्या मिला यहाँ पे 18,997,000 अपॉन में 1 2 3 और 4, 4 जीरो थे, 2 जीरो से कैंसिल कर दिए, ठीक है। और 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा 189.97 और एरिया है, और किलोमीटर में तो किलोमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब जो आपका लाइट हाउस जितने यहाँ पे वार्न करेगा शिप्स को चट्टान के लिए, वो एरिया कितना होगा आपका, वो होगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्या दिया है आपको, अ राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइन एज शो इन फिगर 12.14। आपको दिख रहा है इस डायग्राम में कि एक टेबल कवर है जिसमें 6 डिज़ाइन दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, वो भी उसमें बोला है कि इक्वल डिज़ाइन है। इक्वल डिज़ाइन दिए, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, ये पूरा सर्कल है, इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको इक्वल नहीं देता तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे। तो आपको बोल दिया है कि राउंड टेबल है, एक राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिज़ाइन एज शोन फिगर, ठीक है। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर, आपको इसकी रेडियस दी है 28 सेंटीमीटर, देन हम सर्कल बनाएंगे, हो जाएगा सेंटर, तो जो रेडियस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की वो हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। कर देता हूँ मैं इसको, ये रेडियस हो गई 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको कॉस्ट फाइंड करना है कि जो डिज़ाइन बनी है इनकी कॉस्ट आपको दी है 0.35 पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी है आपको 0.35 रुपीज़, ठीक है। मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की दिए, तो हमको पहले तो ये बताना पड़ेगा कितने सेंटीमीटर स्क्वायर की डिज़ाइन है। सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एरिया बताना पड़ेगा कि जो डिज़ाइन का एरिया है उसको आपको जो कॉस्ट दी है जो इस टाइप से दी है कि उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया, तो हमको पहले ये पता करना पड़ेगा यहाँ कितने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इसका निकलेगा, और उसमें फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि कितने यहाँ पे कॉस्ट इसकी लगेगी। सबसे पहले हमें इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा ना। तो एरिया फाइंड करने के लिए आपको ये बोला है कि 6 इक्वल डिज़ाइन है, तो हम किसी एक डिज़ाइन का एरिया फाइंड कर ले, उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 डिज़ाइन का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो एक डिज़ाइन का एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ पे ऐसा कोई फार्मूला तो है नहीं, लेकिन हमको ये पता है कि इक्वल पार्ट है, और ये एक सेगमेंट के जैसा लग रहा है क्योंकि सर्कल बना हुआ है आपका, तो एक सेगमेंट जैसा यहाँ पे डायग्राम परफॉर्म हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, सेक्टर का यहाँ पे एरिया फाइंड कर ले, उसमें से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें सेगमेंट का एरिया फाइंड हो जाएगा, मतलब 1 डिज़ाइन का एरिया फाइंड हो जाएगा, फिर उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो इस डायग्राम को मैं कंप्लीट कर देता हूँ ना। तो हमने इस डायग्राम को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया है। हम किसी एक का एरिया फाइंड कर लेंगे एक सेगमेंट का, तो उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मैं एक को नाम देता हूँ O A और B, ठीक है। हम किसी एक का एरिया फाइंड कर लेंगे, और सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेंगे OAPB का, उसमें से OAB का एरिया को माइनस कर देंगे ट्रायंगल के एरिया को, तो हमें इस सेगमेंट का एरिया डिज़ाइन जो बनी उसका एरिया फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें पहले एंगल देखना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पूरा सर्कल का जो रिवॉल्यूशन होता है उसमें एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, और हमको पता है 6 से इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो हम 360 में 6 का डिवाइड करेंगे तो हमें एंगल यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वही करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को ना। तो क्या दिया है, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे। आपको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ इक्वल डिज़ाइन दी है, नंबर ऑफ
इक्वल डिज़ाइन कितनी दी है आपको, इसमें 6 डिज़ाइन बोला, उसमें 6 डिज़ाइन ना 6 लिख दिया। देन रेडियस ऑफ कवर टेबल की रेडियस आपको जो दिया 28 सेंटीमीटर दी है, लिख देते हैं इसको हम। रेडियस ऑफ राउंड कवर टेबल इक्वल टू आपको दिया 28 सेंटीमीटर। और क्या दिया है आपको, इसमें कॉस्ट दे रखी है, तो कॉस्ट को भी लिख देते हैं हम। कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन कितनी कॉस्ट है, 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पर मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको दी 0.35। नाउ तो अब देखते हैं यहाँ पे कितने सेक्टर बन रहे हैं, टोटल 6 सेक्टर में डिवाइड हो रहा है। तो हम लिख लेते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल कितने बन रहे हैं यहाँ पे, सेक्टर ऑफ सर्कल इक्वल टू 6 से बनेंगे क्योंकि 6 से इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो हमको एंगल फाइंड करना है पहले, तो एंगल लिख सकते हैं हम यहाँ पे, एंगल ऑफ इस सेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन में 6, क्योंकि पूरा 1 विभाजन में जो एंगल बन रहा है वो 360 बन रहा है और हमें 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो कैंसिल करके 6 से इसको 6 से 6 जा 36 और 0 का 0, तो जो एंगल मिला हमें 60 डिग्री। तो मतलब ये जो एक यहाँ पे बन रहा है, एक ट्रायंगल का अगर देखा जाए तो जो एंगल बन रहा है वो हो रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, तो सारे यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएंगे, तो टोटल 360 हो जाएगा ना। अब हमें एंगल मिल गया है सेक्टर का और हमें रेडियस भी पता है, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। क्या फार्मूला होता है इसका, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अभी हमने फाइंड किया 60 डिग्री था, देन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है कि 3.14 पुट करना है, ऐसा दिया है क्या, नहीं दिया। तो आप 22/7 पुट कर सकते हैं यहाँ पे, यू गेट 22/7 और आर की वैल्यू जो आपको दी है वो 28 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, तो आपको 28 पुट कर देते हैं, 28 इंटू 28 अपॉन में कुछ है तो 1 लिख दिया मैंने। नाउ कैंसिल करते हैं इसको, 7 से 7 4 जा 28, देन 0 से 0 कैंसिल, 6 7 जा 6, 6 से 6 टाइम 36 कैंसिल हुआ। देन और कैंसिल हो रहा है 2 से 3 टाइम 6 और 2 से इसको कैंसिल किया 11 टाइम, और 3 से कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो जो बचा लिख लेते हैं उसको 11 इंटू 4 इंटू 28। ठीक है, 11 इंटू 4 इंटू 28 और अपॉन में बचा आपका 3। ठीक है, ना करते हैं इसको, 11 4 जा 44 और उसमें 28 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्या आया 1 2 3 2। ठीक है, अपॉन में 3, ये हो गया है सेक्टर का एरिया। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर ना। अब हमें फाइंड करना पड़ेगा ट्रायंगल का एरिया। तो आप देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, ट्रायंगल OAB का। तो पहले देखते हैं कौन सा ट्रायंगल है। आपको पता है यहाँ पे 2 साइड इक्वल है, ये भी 28 की है और ये भी 28 की है, मतलब रेडियस हमेशा इक्वल होती है यहाँ पे, तो 28 की है और बीच में जो एंगल बन रहा है 60 का है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, हम पहले भी इस टाइप के सवाल बहुत सारे कर चुके हैं और उसमें हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला पुट किया था, तो आपको मैंने रीज़न भी दिया था कि क्यों ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, एक बार रीज़न मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको यहाँ पे रीज़न देता हूँ। ट्रायंगल OAB इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दोनों, यहाँ पे 60 का एंगल बन रहा है, देन यहाँ पे रेडियस आपको दी है 28 और यहाँ पे 28, दोनों रेडियस इक्वल है, मतलब दोनों साइड बराबर है, तो यहाँ के दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ये अगर x है तो ये भी x होगा, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो 60 प्लस x इक्वल टू 180, तो यहाँ से 60 प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, देन 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री, देन x इक्वल टू 120 अपॉन में 2, तो कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब तीनों एंगल जो है 60 डिग्री, x की वैल्यू 60 है यहाँ पे, तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो गया और ये एंगल भी 60 डिग्री। और जब तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं तो एंगल, वो जो ट्रायंगल होता है उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ इतना लिखेंगे कि इस ट्रायंगल जो OAB है इसकी
दोनों साइड इक्वल है और एक एंगल 60 डिग्री का है, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है ना, और हम इसका एरिया वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ ए बी, क्या देखा, टू साइड्स तो इक्वल है इसकी, तो हम लिखेंगे टू साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 60 डिग्री। अगर ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल ओ ए बी वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, नाउ का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड आपकी जो यहाँ पे वो रेडियस के इक्वल है। आप देख रहे हैं ट्रायंगल की जो साइड है वो रेडियस के इक्वल है। ठीक है, ये जो ट्रायंगल की साइड है रेडियस के इक्वल है 28, तो साइड की जगह पे हम 28 ही पुट करेंगे। ठीक है ना, √3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है 1.7, वैसे 1.73 होती है लेकिन आपको क्वेश्चन में सिर्फ 1.7 तक ही दी है, तो हम उसी को पुट कर रहे हैं। ठीक है, 1.7 यूज √3 इक्वल टू 1.7, तो हम इसी को यहाँ पे पुट कर रहे हैं। नो देन आगे करते हैं 1.7 अपॉन में 4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड आपको 28 है, जो ट्रायंगल की साइड है वो रेडियस के इक्वल है 28 और 28। ठीक है, नो ये पॉइंट हटाया तो अपॉन में क्या लगा दिया मैंने, 0। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 4 से इसको कर देते हैं, 4 1 जा 4, 4 से 7 टाइम 28 कैंसिल हो गया। ना जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो क्या 17 इंटू 7 इंटू 28 अपॉन में 10। ना मल्टीप्लाई करते हैं इनका तो हो जाएगा 7 7 जा 49, 4 कैरी 7 और 4 11 इंटू 28 अपॉन में 10। 28 का 119 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा ये हो गया 3332। ठीक है, तो लिखेंगे हम 3 3 3 और 2, 3332 अपॉन 10। 10 है तो नंबर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा 333.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमें मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ डिजाइन, मतलब एक सेगमेंट का एरिया चाहिए जो कि डिजाइन के रूप में परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, मतलब आपको जो डिजाइन दिख रही है एक सेगमेंट की जैसे शेप में परफॉर्म हो रही है। ठीक है, तो हमें सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, तो हम क्या करते थे कि पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देते थे। तो मैं लिख रहा हूँ डिज़ाइन एरिया ऑफ डिजाइन। ठीक है, सेगमेंट नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू जो सेक्टर का एरिया उसमें से हम ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एरिया ऑफ वन डिज़ाइन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। ठीक है, यही सेक्टर था हमारा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी क्या निकाला था हमने वहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाला था 410.66। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको 410.66 410.66 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कितना हो गया 333.2 माइनस कर देते हैं इसमें से इसको 410.66 उसमें से 333.2 कुछ नहीं है तो 0 लिख दिया। ठीक है, माइनस करते हैं, 6 में 0 माइनस किया 6, 6 में से 2 माइनस किया तो 4, 10 में से 3 माइनस किया तो 7, देन 11 में से 4 माइनस किया तो 7, देन 4 में से 4 माइनस किया तो 0। तो आपको बचा यहाँ पे 77.46 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक डिज़ाइन का जो एरिया निकला वो आया 77.46, लेकिन हमको यहाँ पे कितने डिज़ाइन दिए, 6 डिज़ाइन, तो हमें यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बता दो एक बार, हमने जो अभी एरिया फाइंड किया वो एक डिज़ाइन का किया ये वाला। ठीक है, ए पी बी का। अब हमें यहाँ पे 6 डिज़ाइन दी है तो हमें 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन देखते हैं हम यहाँ पे, ये हो गया एक डिज़ाइन का। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन इक्वल टू 6 इंटू 77.46,
मल्टीप्लाई करते थे इसमें, 6 से 6 जा 36, 3 कैरी, 6 4 जा 24 और 3 27, 2 कैरी, देन 6 7 जा 42 और 2 44, फिर 4 कैरी हो गई, देन 6 7 जा 42 और 4 46, और 2 नंबर छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा, तो 2 नंबर छोड़ के यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो जो 6 डिवीजन का एरर निकला वो निकला आपका 464.76 सेंटीमीटर का स्क्वायर ना। तो हमको 6 डिवीजन की जो एरिया था वो मिल गया है 464.76 सेंटीमीटर। अब हमें कॉस्ट निकालना है, तो हमको जो कॉस्ट का दिया हुआ है वो दिया हुआ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी है, तो हमको जो निकालना है इतने की कॉस्ट निकालना है 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर की। तो हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन की कितनी कॉस्ट दी है आपको, कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन, इसकी कॉस्ट आपको दी है 0.35 रुपीज़। देख लेता हूँ एक बार, शायद यही दी थी, ऊपर हमने लिखा है 0.35 रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर ये दी आपको, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तुमको 1 सेंटीमीटर की दी थी 0.35 रुपीज़। तो हमको अब निकालना है 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल जो डिज़ाइन है वो इतनी है। ठीक है, तो हमको निकालते हैं इसको, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मेकिंग 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे इसका और इसका, तो टोटल जो कॉस्ट है वो फाइंड हो जाएगी 464.76 इंटू 0.35। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट हटाया तो अपॉन में 0 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 464.76 का 464.76 का 35 से। ठीक है ना, हाँ, तो हमें जो मिला है वो आया 162,66660 अपॉन में 10,000। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, देन ये 3 नंबर छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो हो जाएगा 162.66 तक, यहाँ तक ही लिखते हैं हम। ठीक है, ये हो गया आपका कॉस्ट है। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाना, आपको ध्यान रखना है रुपीज़ में। ठीक है, ये हमने कॉस्ट निकाली है कि हमको जो एरिया दिया था 464.76 उसकी कॉस्ट निकली है 162.66। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम इसमें, ना यहाँ पे निकला है 162.68 और हमारा है 162.66। ठीक है, वो हमने कुछ पॉइंट में यहाँ पे 2 पॉइंट ले होंगे, उन्होंने 1 पॉइंट लिया होगा, उस कारण आंसर थोड़ा चेंज आ रहा है। यहाँ पे उन्होंने शायद 464 पॉइंट, यहाँ पे कुछ 7 लिया होगा, 8 ले लिया होगा, इसलिए पॉइंट आंसर में चेंज। बाकी हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया है टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर। इसमें से बताना इन चारों में से कि जो एंगल है आपको थीटा हमेशा होता है, उसकी जगह पे आपको जो एंगल दिया है वो दिया है पी। ठीक है, और जो रेडियस दी है वो दी है कैपिटल आर। तो आपको बताना है इसकी एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। तो आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब हमको थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है पी। ठीक है, अपॉन में 360 डिग्री और पाई आर की जगह पे कैपिटल आर दिया है आर स्क्वायर। तो देखते हैं कहाँ मैच हो रहा है। देखो फर्स्ट में तो 2 पाई आर है, तो ये तो कभी हो नहीं सकता। थर्ड में भी 2 पाई आर, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। अब बचा ये वाला बी और टी। अब बी और टी में अपॉन में 180 यहाँ पे, तो हमारे पास 360 आ रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ पे अपॉन में 720 है और यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं इसको देख के 2 का ऊपर भी मल्टीप्लाई और 2 का नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे कोई मैथ्स का रूल तो कोई ब्रेक हो नहीं रहा है। तो हो जाएगा पी अपॉन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो हो जाएगा 720 डिग्री इंटू 2 को आके लिख दिया पाई आर स्क्वायर ना। अब ये 7 डी वाले से मैच हो गया है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा पी अपॉन 72 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका टी वाला।
ना अगर आपको इसमें कोई डाउट हो पूरे एक्सरसाइज में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।